बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये एक मजाका खेज जवाब है कि जब पीटीआई से सवाल पूछते हैं उनके मामलात की, तो वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जब बात आएगी, जब उनकी बात आएगी आप कर लीजिएगा बात। अभी तो आपकी बात हो रही है, आप अपने जवाब दें। जो आपने कानून बेइंतहाशा कानून तोड़े गए हैं इस मामले के अंदर, एक नहीं दर्जनों, आप उसका जवाब दें। उसका जवाब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो नहीं है। जिस तरह आप हुकूमत चलाते हैं आपके पास जवाब नहीं होता, आप ऑपोजिशन और पिछली हुकूमतों की बात करते हैं, अब आपका चट्ठा खुला है, आप फिर वही बातें कर रहे हैं। आप जवाब दें। मैं यहाँ एक जरूर बात करना चाहूंगा सुमैया कि मियां नवाज शरीफ को इसलिए निकाला गया, जो उन पे जजमेंट आई कि उन्होंने वो तनख्वाह जो है वो जो ली भी नहीं उसको डिक्लेयर नहीं किया। इस बेसिस पे एक मुंतखब वजीर आजम जो है वो उसको फारिग कर दिया गया। आज मामला क्या है? आज मामला ये है कि करोड़ों रुपया आया, दर्जनों अकाउंट जो हैं वो छुपाए गए, वो ईसीपी के सामने जाहिर नहीं किए गए, और फिर उनमें जो करोड़ों रुपया आया वो भी खुर्द-बुर्द कर दिया, पता नहीं कहां गया। फिर इलीगल एंटिटीज से आया, यानी कि आप बाहर से जब फंडिंग आती है तो वो इंडिविजुअल डुअल नेशनैलिटी वाले पाकिस्तानी तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनियां करेंगी तो वो इलीगल है, वो गलत है। और यहां कंपनियां निकल आई, एक नहीं काफी ज्यादा सारी कंपनियां निकल आई। तो यहां इलीगल फंड्स का ट्रांसफर होना, ममनुआ फंड्स, फॉरेन फंडिंग, वो लॉ तोड़ा गया। फिर आपने छुपाए, असासे छुपाए और ईसीपी के सामने छुपाए। फिर आपने मुलाजमीन के अकाउंट के अंदर उनको जो है वो डाले पैसे, जो आप कहते थे यहां कि वो कुल्फी वाला तो फलाने वाला, आपके तो अपने निकल आए, आपके तो अपने मुलाजमीन निकल आए जिनके अंदर आप पैसे जो है वो बाहर से भेज रहे थे। और फिर अभी तो आगे आके पता चलेगा कि ये पैसे जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई, क्या किया गया। और अच्छा, क्योंकि ये सभी करते हैं तो सब एक ही तर्ज की सियासत करते हैं राना एहसान साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये जो मॉरल हाई ग्राउंड लेते हैं, ये तो इनका तो चट्टा खट्टा सबके अवाम के सामने, ये तो हर चीज में ये पाए गए, फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, फिर ये कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर अपने मुलाजमीन के अकाउंटों में पैसे भेजना और फिर उनको खर्च कर लेना और कोई हिसाब ना होना। ठीक है, ये तो इनकी तो कहानी जो है वो तो अब रिपोर्ट एक बन गई है। ये तो रिपोर्ट बड़ी बेसिक सी बात है सुमैया कि अगर पीटीआई ने कंसीलमेंट की है और वो अगर मिसाल के तौर पे पीएमएलएन ने भी की है या नहीं की, तो वो कंसीलमेंट का जो कानून इन्होंने तोड़ा है, जो लॉ वायलेट किया है, उससे वो सच या झूठ में तब्दील नहीं हो जाएगा। वो फैक्ट वहीं का वहीं रहेगा कि इन्होंने कंसीलमेंट की है, कानून तोड़ा है और उसके मुताबिक इनके ऊपर कार्रवाई होनी है। अगर इन्होंने इलीगल फंडिंग ली है, फॉरेन नेशनल से ली है और वो इलीगल थी, और इसी तरह कंपनियों से ली है जो इलीगल है, वो पीएमएलएन ने की है या पीपल्स पार्टी ने की है या नहीं की, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने इंडिविजुअली अपना जवाब देना है। आप सारे, ये नहीं कि ये इतनी कोई मेरी समझ अक्लो दाने से ऊपर बात है कि आप इसके ऊपर, लेकिन वो आपसे आपका जवाब पूछ रही है ना कि आप भी अपने अकाउंट्स का जवाब दें, वो ये पूछ रही है। जब हमारी रिपोर्ट आएगी हम दे देंगे। अभी तो आपकी रिपोर्ट आई है ना आज, आप उसका जवाब दें। मुझे तो यानी कि आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की बात करें, जब वो आएगी तब हम जवाब दे देंगे। आपने तो 7 साल इसको डिले किया, तावन नहीं किया। स्टेट बैंक ने निकाले सारी इंफॉर्मेशन, आपने तो इंफॉर्मेशन नहीं दी। आप तो कानून के पीछे कभी एक स्टे ऑर्डर, वो यही कह रहे हैं अकबर एस बाबर साहब के, फिर हमें स्टेट बैंक को लिखना पड़ा जब इन्होंने अपनी तफसीलात नहीं दी इलेक्शन कमीशन को, तो फिर जाहिर स्टेट बैंक की स्टेटमेंट आई। इसको स्पिन कर रहे हैं, ये माहिर है स्पिनिंग के। अच्छा।